प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बेसिक पैथोलॉजी क्या है, इसमें कौन कौन से एंटीजन या फिर एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं और वो आगे क्या करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी प्रोटीन यूरिया करवाना है। तो प्रोटीन यूरिया का मतलब यूरिन के अंदर प्रोटीन को एक्सक्रीट करवाना। तो यूरिन के अंदर प्रोटीन को एक्सक्रीट कराने के मेरे पास दो ही तरीके हैं। वो पहला तरीका ये था कि ग्लोमेरुलस का जो पोर साइज़ है उसको बढ़ा दूँ, या दूसरा तरीका ये था कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जो प्रोटीन को रिपेल करते थे उसको मैं रिमूव कर दूँ। तो दो तरीके कौन से थे इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जो पहला तरीका था प्रोटीन यूरिया का, तो वो ये इस तरह से था कि जूम कर लूँ कि या तो मैं क्या कर लूँ, ग्लोमेरुलस का पोर साइज़ बढ़ा दूँ। तो ग्लोमेरुलर पोर साइज़ को बढ़ा दूँ यानी ग्लोमेरुलस की वॉल को डैमेज कर दूँ। दूसरा तरीका ये था कि जो नेगेटिव चार्जेस थे किसके ऊपर, ग्लोमेरुलस के ऊपर, उसको क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ। नेगेटिव चार्जेस को क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ। ऐसा कॉज यानी अगर हमने ग्लोमेरुलस का पोर साइज़ बढ़ाना तो दो कंडीशन ऐसी होती है जो ग्लोमेरुलस का पोर साइज़ बढ़ा देती है। पहली कंडीशन को बोलते हैं हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की पैथोलॉजी, कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता क्या है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो इसकी इनिशियल स्टेजेस होती है जिसमें जो इन्फ्लेमेटरी मटीरियल होता है वो ग्लोमेरुलस की वॉल को डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्फ्लेमेटरी मटीरियल, पेन से लिख लेते हैं इन्फ्लेमेटरी मटीरियल या फिर इन्फ्लेमेटरी एक्जिड्यूट डैमेजेस कैपिलरी वाल, यानी ग्लोमेरुलस से कैपिलरी होती है तो कैपिलरी वाल को डैमेज कर देगा। तो ये इसकी पैथोलॉजी थी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और दूसरी जो कंडीशन होती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस का जो पोर साइज होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम अमाइलोइडोसिस। क्या बोलते हैं उसको, अमाइलोइडोसिस। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन होगी, इसका नाम होगा अमाइलोइडोसिस। अमाइलाइडोसिस में होगा क्या कि एबनॉर्मल प्रोटीन के पार्टिकल्स हो गए जिसको हम सिंपल बोल सकते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन या फिर अमाइलॉइड पार्टिकल। अमाइलॉइड पार्टिकल, जिस तरह ये अमाइलॉइड पार्टिकल अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर एक्यूमुलेट होते थे, इसी तरह ये अमाइलॉइड पार्टिकल इसी डिजीज़ में एक्यूमुलेट हो गए और इस कंडीशन को बोले कि अमाइलोडोसिस। तो अमाइलॉइड पार्टिकल की एक्यूमुलेशन होगी और अमाइलॉइड पार्टिकल की एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से फिर क्या होगा, ये अमाइलॉइड पार्टिकल ग्लोमेरुलस के कैपिलरी वाल को डैमेज कर देंगे। डैमेजेस द कैपिलरी वाल। जिस तरह अल्जाइमर डिजीज़ में ये न्यूरॉन्स को डैमेज करते थे, इस तरह यहाँ पर ये कैपिलरी वाल को डैमेज करते थे, स्पेसिफिकली किसकी, ग्लोमेरुलस की डैमेज करते थे, जिसकी वजह से फाइनली होगा क्या, जो प्रोटीन यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्लोमेरुलस का पोर साइज़ या फिर इसके हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ये इसके इनिशियल स्टेजेस में होगा या माइलाइडोसिस में होगा। अगला है नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर देना। यानी हमने एक तरीका ये पढ़ा था कि जो नेगेटिव चार्जेस थे किसके ऊपर, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर थे। नेगेटिव चार्जेस थे किसके ऊपर, प्रोटियोग्लाइकान्स के ऊपर थे। नेगेटिव चार्जेस थे फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट के ऊपर, यानी तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर पड़े हुए थे नेगेटिव चार्जेस। और ये नेगेटिव चार्जेस नॉर्मली इम्पीड करते थे प्रोटीन के यूरिन के अंदर आने को, यानी प्रोटीन यूरिया को इम्पीड करते थे। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्जेस को हम रिमूव कर दूँ तो फिर वो प्रोटीन जो यूरिन में नहीं आनी चाहिए थी वो प्रोटीन यूरिन के अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो नेगेटिव चार्जेस को रिमूव कर दूँ तो इस कंडीशन को बोलते हैं मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। क्या बोलते हैं इसको, मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी या फिर मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो इसको वाइट इसका मिनिमल चेंज, क्योंकि जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर सिर्फ एक छोटी सी जो चेंज देखने को मिलती है वो सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही होते हैं और हमें कोई पैथोलॉजी देखने को नहीं मिलती। तो चूँकि मिनिमल चेंज का मतलब एक छोटे से नेगेटिव चार्जेस का जो मेन मसला है जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं मिनिमम चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉजेज हो गए इसके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, दूसरा अमाइलोइडोसिस हो गया और तीसरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्जेस को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये तो हो गए थोड़ी बस बातें। अब इसका थोड़े बहुत इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट देख लेते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इफेक्ट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन थी वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो रही है। अगर वो प्रोटीन एल्ब्यूमिन हो, स्पेसिफिकली प्रोटीन क्या हो, एल्ब्यूमिन हो, यानी अगर मैं कहूँ वो एल्ब्यूमिन यूरिया हो, एल्ब्यूमिन यूरिया हो। एल्ब्यूमिन यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा आने लग गया, यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन का अमाउंट ज़्यादा आने लग गया। जब एल्ब्यूमिन ज़्यादा एक्सक्रीट होगी तो फिर जो एल्ब्यूमिन का लोड ज़्यादा होगा तो नेट एल्ब्यूमिन लेवल प्लाज्मा में क्या होगा, कम होगा। जब एल्ब्यूमिन लेवल कम होगा तो एल्ब्यूमिन अपना ऑनकोटिक प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएगी, तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। जब प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो ज़्यादा फ्लूइड की फिल्ट्रेशन होगी, तो मोर फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन इसको कैप्चर नहीं कर पा रही,
मोर फिल्ट्रेशन होगी और ज़्यादा फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम एडिमा। तो एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? एडिमा। यानी इसे फाइनली यहाँ पे क्या हो गया? एडिमा हो गया। तो मेजर तो यही हो गया कि इसका मेजर इफेक्ट क्या होगा? एडिमा होगा। और भी इसके दूसरे इफेक्ट हो गए, वो हम किडनी के डिजीज़ के अंदर जाके देखेंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया? नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कंप्लीट हो गया। यानी ये बेसिक पैथोलॉजी थी जो ग्लोमेरुलस की वाल से रिलेटेड थी। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो ग्लोमेरुलस के अराउंड कौन कौन सी फोर्सेज होती है जो फिल्ट्रेशन को स्टिमुलेट करवाएगी। फिर हम कुछ क्लिनिकल कोरिलेट्स इनके हवाले से भी देख लेंगे कि कौन सी कंडीशन किस फोर्स को बढ़ाती है। फिर हम इसके बाद रीनल ब्लड फ्लो को देखेंगे। फिर रीनल ब्लड फ्लो और GFR इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म होता है, आउटर रेगुलेशन को देख लेंगे। आउटर रेगुलेशन के अंदर मजीद 2 मैकेनिज्म आ जाएंगे। पहला होगा ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक और जो दूसरा होगा उसको बोलेंगे मायोजेनिक रिस्पॉन्स। और फाइनली हम ये देख लेंगे कि अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन डाइट लेने से GFR किस तरह बढ़ती रहती है लॉन्ग टर्म केस के ऊपर। तो ये सारे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले, आप और हम दोनों इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।